जय शिनेन्द्र साहब। 2:30 हो गई है। अब हम नवकार मंत्र के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सवसाहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का
आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। हम जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र सा। एक मिनट। तो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6। इससे पहले हमने अध्याय 5 कंप्लीट किया है, जिसमें हमने कर्म प्रकृतियों का विपाक समझा था 4 प्रकार से। अब यहाँ पर हम कर्म प्रकृतियों को 2 भागों में समझ रहे हैं, घातिनी और अघातिनी। मूल कर्म को हम घाती कर्म, अघाती कर्म 2 भागों में बांटते हैं। तो 8 मूल कर्मों को 2 भागों में बांटा जा रहा है, 4 घाती कर्म, 4 अघाती कर्म। उन्हीं घाती कर्म की उत्तर प्रकृतियों को घातिनी प्रकृतियां कहा जा रहा है। घातिनी प्रकृतियां टोटल 47 है, क्योंकि जो 4 मूल कर्म हम कह रहे हैं कि वो घाती कर्म है, उनकी उत्तर प्रकृतियां 47 होती है। वही पूरी 47 प्रकृतियां घातिनी कहलाती हैं। और जो अघाती कर्म है 4 शेष जो है वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, उनकी उत्तर प्रकृतियां टोटल 75 होती हैं। उनको हम अघातिनी प्रकृतियां कह रहे हैं। अब इसमें हमने घाती कर्म के जो उत्तर प्रकृतियां हैं 47, उनके फिर 2 विभाग करके समझे। एक है सर्वघातिनी प्रकृतियां और दूसरी तरह की कहलाती हैं देशघातिनी प्रकृतियां। सर्वघातिनी प्रकृतियों का मतलब क्या? जो उनके द्वारा घात किए जाने वाले आत्मगुण का पूर्ण रूप से घात करती है। क्या मतलब हुआ इसका? जब भी ऐसी प्रकृतियों का उदय होगा तो वो जिस गुण का, आत्मा का जिस गुण को ढकने वाली है, नाश करने वाली है, घात करने वाली है ना, हमेशा पूरी तरह से घात करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी थोड़ा घात किया, कभी पूरा घात किया, नहीं। वो जब भी उदय में आएंगी तो उस गुण को पूरी तरह से ढक देंगी। दूसरी होती है है ना देशघात। इसका, एक सेकंड, जय जिनेन्द्र, है ना, इसका उदाहरण दिया है आप अप्रत्यक्ष क्रोध। हाँ, हाँ, तो इसमें ये लाइन दी हुई है, अप्रत्यक्ष क्रोध का घात्य गुण देश वृत्ति है, तो ये देश घातनी में आएगा। ये देश वृत्ति गुण का घात कर रही है, देश घातिनी नहीं है। देश वृत्ति गुण का घात कर रही है। देश वृत्ति यानी सर्व सावध्य योग, यानी सारे पापकारी कार्यों का पूरी तरह से त्याग कर देना। जब हम हिंसाकारी कार्यों का पूर्ण तरीके से त्याग करते हैं, यानी 6 काय के जीवों को अभयदान देते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? 6 काय के जीवों को जीवन भर के लिए अभयदान दूंगी तो मैं क्या कहलाऊंगी? साधु 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 कहलाऊंगी ना। साधु, और हाँ। दूसरे शब्दों में उसको क्या बोलूंगी? सर्ववीर। सर्ववीरती। और अगर मैं पूरी तरह से त्याग ना करूं, लेकिन कुछ तरीके से त्याग करूं, 2 करण 3 योग से, 1 करण 2 योग से, मतलब कुछ भी भांगे से, 3 करण 3 योग से नहीं करके कुछ कमी करके करूं, तो वो मेरा त्याग क्या कहलाएगा? देश तो देश ये जो मेरी आत्मा का देश वृत्ति गुण है, इसका घात करती है अप्रत्याख्यान क्रोध। इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि श्रावक के 12 व्रतों में से एक व्रत भी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर मैं श्रावक के 12 व्रतों में से एक व्रत भी स्वीकार करूंगी तो फिर मैं क्या कहलाऊंगी?
जो पूछ रहे देश, हैं क्वेश्चन वो बताइए, मैं क्या कहलाऊंगी? हाँ हाँ, वो तो देशवृत्ति कहलाएंगे फिर। हाँ, देश विरत कहलाऊंगी ना। हाँ तो उस गुण का घात कर रहे हैं, वो देश रूप से घात नहीं कर रहे, देश यानी आंशिक रूप से, हाँ, आंशिक रूप से, आंशिक हाँ। रूप से घात नहीं कर रहे। मेरी आत्मा में जो देश वृत्ति ग्रहण करने का गुण है, उस गुण का हम्म, पूरी तरह से घात कर रहे हैं, इसलिए मैं एक भी व्रत ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, वेलकम। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सर्वघातिनी प्रकृतियां, यानी जो अपने, जिसका उदय होने पर वो अपने द्वारा आत्मा के जिस गुण को ढका जाएगा पूरी तरह से ढक देगी। कोई और बीच में कुछ पूछना चाह रहे हैं पहले इससे रिलेटेड? मैम अवधि ज्ञान और मंत्र विज्ञान भी तो ले सकते हैं ना, ये भी तो हाँ। अभी आगे आएगा, हम पूरा समझेंगे, सारी प्रकृतियों को लेकर के समझेंगे। पहले मैं मीनिंग बता दूं इसका, हम्म, ठीक है? अब है देशघातिनी प्रकृतियां। देशघातिनी प्रकृतियां यानी इनका जब भी उदय आएगा, ये जो भी कर रहे हैं, सीमा जी गोटा प्लीज आप ये स्क्रीन पे करना बंद करिए, रब कर दीजिए जो आपने निशान किया रेड कलर से। देशघातिनी प्रकृतियां का क्या मतलब है? जो अपने द्वारा ढके जाने वाले, घात किए जाने वाले गुण का देश रूप से भी घात कर सकते हैं और सर्व रूप से भी घात कर सकते हैं। सर्व रूप से घात तो कर ही सकते हैं, साथ ही में देश रूप से घात करने की भी शक्ति जिसमें है, उन्हें देशघातिनी प्रकृतियां कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्यों हम ये कह रहे हैं कि वो सर्व रूप से भी घात कर सकती हैं और देश रूप से भी। यानी इन प्रकृतियों में दो प्रकार का रस हो सकता है, दो प्रकार का अनुभव हो सकता है। यदि इनमें सर्व अनुभव होगा, सर्वघाती अनुभव होगा, तो वो पूरी तरह से उस आत्मा के गुण को ढक देंगे जिसको वो ढकती हैं। लेकिन अगर उनमें देशघाती रस डाला हमने, तो जब उसका उदय आएगा ना, तो वो उस गुण को पूरी तरह से घात नहीं कर पाएंगी, वो उसका कुछ अंश दबा सकती हैं और बाकी का हमारा खुला रहेगा। इसलिए इनको देशघातिनी प्रकृतियां कहते हैं। यानी सर्वघातिनी प्रकृतियों में सिर्फ सर्वघाती रस डालते हैं, देशघातिनी प्रकृतियों में हम देशघाती रस भी डाल सकते हैं और सर्वघाती रस भी डाल सकते हैं। हमारे डालने से, ऐसे डालने से नहीं, जैसा हमारे भाव होंगे, जैसे कषाय वगैरह होंगे, योग होंगे, उसके अनुसार फल मिलेगा, मतलब वैसा रस उनमें बंधेगा। अच्छा, इसी के साथ बताइए, रस किससे बनता है, कषायों से या योगों से? अनुभव कषाय से। कषाय से। कसाई तो से। जैसे मेरे कषाय होंगे, मैं वैसा रस उनमें बांध लूंगी। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए बताया गया है, जैसे अप्रत्याख्यान क्रोध। अप्रत्याख्यान क्रोध हमारे किस गुण को ढकता है? देशवृत्ति को। तो जब भी अप्रत्याख्यान क्रोध का जब तक मेरे उदय रहेगा, मैं कोई व्रत पचकाण नहीं कर पाऊंगी, एक भी व्रत ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए अप्रत्याख्यानी क्रोध को हमने किस में लिया है? अप्रत्याख्यानी चतुष्क पूरा का पूरा सर्वघातिनी प्रकृति है, क्योंकि जब भी ये उदय में आएगा, मेरे को व्रत नहीं लेने देगा। तो पूरी तरह से मेरे व्रत लेने वाले गुण की घात कर रहा है ना, इसीलिए इसको सर्वघातिनी प्रकृतियों में रखा गया है। दूसरी तरफ उदाहरण दे रहे हैं अवधि ज्ञानावर्णीय का। अवधि ज्ञानावर्णीय में दोनों प्रकार का रस होता है। वो कभी जीव को के आंशिक रूप से घात करती है आत्मगुण को, और कभी पूर्ण रूप से घात करती है। जब उसमें सर्वघाती अनुभव का उदय होगा, जैसा मैंने बंद किया है वैसा ही उदय आएगा। तो जब सर्वघाती अनुभव का उदय होगा ना, तो मैं बिल्कुल भी अवधि ज्ञान मेरा प्रकट नहीं हो पाएगा, यानी मुझे अवधि ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म ने मेरे अवधि ज्ञान गुण को पूरी तरह से ढक लिया। लेकिन जब मैंने अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म में देश अनुभव डाला, देशघाती अनुभव डाला, तो जब वो उदय में आएगा ना, तो वो देश रूप से यानी आंशिक रूप से ही मेरे अवधि ज्ञान को आवृत कर पाएगा, बाकी का अवधि ज्ञान मेरा खुला रहेगा। इसीलिए अवधि ज्ञान अलग अलग प्रकार के बताए हैं। जैसे नैरिकों का अवधि ज्ञान अलग होता है, देवताओं का उनसे थोड़ा बड़ा होता है, और मनुष्य का तो और भी बड़ा परम अवधि ज्ञान तक हो सकता है। तो ये अलग अलग क्यों प्रकार के हैं? जैसा जिसने अनुभव बांधा है देशघाती में, उसका उतना खुला रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ये हमने लास्ट क्लास का ही रिवीजन किया है।
यहाँ तक में डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। अब इसके बाद में हम उत्तर प्रकृतियां कर रहे हैं। टोटल हमारे पास घाती कर्म की प्रकृतियां 47 है। 47 को ही हमें दो भागों में बांटना है। तो 21 प्रकृतियां ऐसी है जो सर्वघाती नहीं है, यानी जिनमें सिर्फ सर्वघाती अनुभव होगा। वो जब उदय में आएंगी उनके द्वारा दबाए जाने वाले गुण का पूरी तरह से घात होगा। और 26 प्रकृतियां ऐसी है जो देशघातिनी है। इन देशघातिनी प्रकृतियों में से भी 8 प्रकृतियां ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ देशघाती रस ही डाल सकता है जीव, उनमें सर्वघाती रस नहीं डाल सकता। बाकी की प्रकृतियों में वो सर्वघाती भी डाल सकता है, देशघाती भी डाल सकता है। अभी हम आगे वो भी समझेंगे, पहले इनका एक बार नाम देख लेते हैं। जैसे केवल ज्ञानावर्णीय, केवल ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे किस गुण को ढकती हैं? केवल ज्ञान को। केवल ज्ञान को। तो केवल ज्ञान किसी को कम ज्यादा नहीं होता ना, जब होगा पूरा एक साथ प्रकट होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब सर्वघाती नहीं है, क्लियर है। निद्रा पंचक, निद्रा पंचक हमारे किस गुण को ढकेगी? दर्शनावनी कर्म को। नहीं, दर्शनावर्णीय कर्म को नहीं, वो कर्म है जिसके अच्छा अच्छा। क्षयोपशम से हमारा गुण क्या है? दर्शन गुण। तो अनंत निद्रा दर्शन। पंचक हमारे दर्शन गुण को ढकती है। हम्म। कितना ढकती है? क्या पूरा ढक देती है? नहीं। हाँ, हाँ, पूरा ही ढकेगी। इसीलिए तो हमने इसको सर्वघातिनी में लिखा है। सर्वघातिनी। अब वो पूरा कैसे ढकेगी कि निद्रा पंचक यानी निद्रा, निद्रा निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा प्रचला, प्रचला स्त्यान ग्रदी है ना, इन सबका एक फिक्स्ड परसेंटेज समझ लीजिए कि ये दर्शन गुण के इतने परसेंटेज को ढकने की शक्ति रखती हैं। तो जब भी ये उदय में आएंगी ना, उतने परसेंट को ढकेंगी ही ढकेंगी। जैसे अगर मेरा दर्शन गुण 100 है और निद्रा का काम है मेरे 10% दर्शन गुण को ढकना, तो जब भी निद्रा आएगी मेरे को, जब भी मैं नींद में होंगी, मेरा दर्शन गुण 10% ढक ही जाएगा। वो कभी 9%, 8% ढके ऐसा नहीं होगा। वो 10% को ढकती है तो वो पूरे 10% को ही ढकेगी। तो इसीलिए इसको सर्वघातिनी में लिया है। जैसे मैंने निद्रा के लिए कहा, वैसे आप प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि के लिए भी समझिएगा। क्लियर हुआ ये निद्रा पंचक क्यों सर्वघातिनी हाँ में लिया है? हाँ वेरी हाँ। गुड। नेक्स्ट है केवल दर्शनावर्णीय। केवल दर्शनावर्णीय कर्म जब तक उदय में रहेगा तब तक जीव को केवल दर्शन नहीं हो सकता। जब हो, कब होगा? जब इसका उदय हटेगा। पूछ रहे हैं आप कुछ रुचि जी? मैं पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए अरुणा जी। ये पूछो कि इतने निद्रा क्या आप बोले सर्वघाती है, पर हाँ हम तो वापस सोते हैं, दोपहर को भी सोते हैं, शाम को भी सोते हैं, तो वो हाँ, फिर सर्वघाती होते तो पूरा नष्ट ही हो जाना चाहिए, मतलब ऐसे दर्शन हो गुण ना, जाए। हाँ। निद्रा का एक फिक्स्ड है कि वो हमारे कितने दर्शन गुण को ढकेगी। तो जब भी हम सोएंगे वो उतने परसेंट गुण को ढक देगी। पूरे दर्शन गुण को नहीं ढक सकती क्योंकि उसका उसकी शक्ति ही नहीं है पूरे दर्शन गुण को ढकने की। उसकी जितनी शक्ति है वो उस शक्ति के अनुसार उतनी पूरे पोर्शन को ढकेगी ही ढकेगी। क्योंकि प्रचलन ये बैठे बैठे रहती तो बीच में जगती है और ये भी होती है, तो तो वो कहाँ बीच में जग भी जाती है ना, हाँ, तो फिर वह बीच में जग गई तब आपका निद्रा का उदय हट गया ना। आपकी नींद खुली, आप जगे, मतलब आपके निद्रा का उदय नहीं है ना। जब आप नींद में हो तभी तो आपके निद्रा का उदय है। हाँ क्लियर? हाँ, जब उदय बराबर है, पर मतलब जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है, वो जगता रहता है सोता रहता है, जगता रहता है सोता रहता है, ऐसी तो नींद जब होती है जब उसकी। वो सोता रहता है तब तक उसके निद्रा का उदय है, जब जब जग रहा है उसके निद्रा का उदय नहीं है। तो पूरा पूरा परसेंटेज वो उसमें होता है क्या? क्योंकि टेन जब परसेंट भी अगर निद्रा आएगी वो अपने द्वारा ढके जाने वाले दर्शन गुण को पूरी तरह से ढकेगी। इसको तो आगे हम एक और उदाहरण से समझ लेंगे, अभी जिज्ञासा समाधान में आएगा वो, तब और क्लियर हो जाएगा अगर अब भी कुछ डाउट रहा है तो। ठीक है। ठीक। इसके बाद हमने केवल दर्शनावर्णीय समझा। अब है मिथ्यात्व वेदनीय। मिथ्यात्व वेदनीय यानी मिथ्यात्व, जब जब मिथ्यात्व का उदय होता है, जब तक मिथ्यात्व का उदय रहता है हमें समकित की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये दोनों वैसे भी एकदम ऑपोजिट है ना। मिथ्यात्व ही कहेंगे जीव को या सम्यक्त्व ही कहेंगे, या फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय कह देंगे। लेकिन
मिथ्यात्व और संकित एक दूसरे के ऑपोजिट है। मिथ्यात्व क्या करता है, हमारे संकित गुण को ढकता है। साथ ही में जो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है वो भी संकित को नहीं आन देता। इसीलिए जिनको गुणस्थानों की नॉलेज है उनको मालूम होगा कि पहला और तीसरा गुणस्थान ये मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय के जो है चौथे गुणस्थान से संकित के गुणस्थान शुरू होते हैं। तो इसीलिए होते हैं क्योंकि जब तक मिथ्यात्व है या सम्यक तो मिथ्यात्व है वो संकित को आने नहीं देगा, 1% भी नहीं आने देगा। सामान्य लैंग्वेज में हम समझे तो हम नहीं बोलते भगवान की वाणी में अगर किंचित भी शंका है तो फिर संकित नहीं है। यानी जरा सा भी अगर हमें उसमें संशय होता है कि भगवान ने ये कहा ये गलत हो सकता है, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम संकिती नहीं है, हम मिथ्यात्वी हैं, है ना। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों आत्मा के संकित गुण की घात करते हैं। तो जब भी इनका उदय होगा जीव को संकित की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए इनको सर्वघातिनी में गिनते हैं। नेक्स्ट है अनंतानुबंधी चतुष्क। अनंतानुबंधी चतुष्क एक तो संकित की घात करता है, इसीलिए अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय दूसरे गुणस्थान तक ही होता है। पहले और दूसरे गुणस्थान में, पहले का नाम तो है ही मिथ्यात्व, दूसरे गुणस्थान का नाम है साशातन सम्यक दृष्टि। वहां सम्यक दृष्टि क्यों लगाया हुआ है कि जीव के पास संकित होता है, लेकिन जैसे ही उसके अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय होता है ना, उसके कारण से जीव दूसरे गुणस्थान को प्राप्त करता है, और अनंतानुबंधी चतुष्क प्राप्त करने के कारण जीव गिर के मिथ्यात्व को प्राप्त करता है, क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क आत्मा में संकित को रहने नहीं देता। तो एक तो ये संकित का भी घात करता है, दूसरा ये व्रतों की भी घात करता है। व्रतों की कैसे घात करता है ये देखिए, जैसे व्रत में मेरी व्रत लेने की रुचि ही नहीं होगी जब तक अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय होगा। तो कब होगा ऐसा, जब वो उदय में आएगा मेरी पूरी तरह से रुचि नहीं होगी। तो इसीलिए इसको सर्वघातिनी में लिया गया है अनंतानुबंधी चतुष्क को। फिर अप्रत्याख्यान चतुष्क जो अभी हमने ऊपर समझा कि वो देश वृत्ति को आने से रोकता है, यानी श्रावक व्रतों को ग्रहण करने से रोकता है। जब भी रोकेगा पूरी तरह से रोकेगा। प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क जो सर्ववीर्ति की घात करता है, यानी मेरे आत्मा में जो साधुपना अंगीकार करने का गुण है, साधुपने का गुण है, उसको लेने से रोकता है। यानी जब तक प्रत्याख्यान आवरण कर्म का उदय रहेगा ना, मैं साधु के 5 महाव्रतों में से एक भी महाव्रत को ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए ये 21 प्रकृतियां सर्वघातिनी प्रकृतियां कहला रही हैं। क्यों कहला रही हैं, क्योंकि इनका जब भी उदय होगा ये अपने द्वारा आत्मा का जो घात्य गुण है उनका पूरी तरह से घात करेंगी। यहां तक में अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम अनंतानुबंधी व्रत नहीं ले पाएगा? नहीं, अनंत तो छोटा सा व्रत भी नहीं? अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय है तो नहीं ले सकता, क्योंकि इसका उदय पहले और दूसरे गुणस्थान में होता है, वहां तक जीव अविरत ही कहलाता है। तीसरे छोटा सा गुणस्थान चौथे गुणस्थान तक जीव अविरत रहता है, 5वें गुणस्थान से वो विरता विरत कहलाता है, और फिर आगे विरत छठे से। नहीं, वो छोटे से पचकान होते ना, नौकरसी हैं या एक एक यहाँ घंटे के बात यहाँ पे बात है ले पाते हो ना। ज्ञान ग्रहण करके उनका अनुपालन करने की। आपने सही ज्ञान ग्रहण किया और फिर उनका अनुपालन किया, वो व्रतों की बात चल रही है। देखा देख ये नौकारसी कर रहे हैं, मैं नौकारसी समझती नहीं हूँ क्या है, मुझे मालूम नहीं है उससे कितने कर्मों की निर्जरा होती है, इस तरीके से जो देखा देख की जाने वाले छोटे मोटे व्रत हो रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। ज्ञान से समझकर फिर उसका अनुपालन करने वाले व्रतों की बात हो रही है। ठीक है। ठीक है, अब हम हाँ। आए देशघातिनी प्रकृतियों पर। देशघातिनी जो 47 में से जो प्रकृतियां 21 में नहीं आई वो 26 देशघातिनी हैं। फिर भी हम समझते हैं कि ये किस किस गुण का घात करती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो प्योरली जिनमें सिर्फ देशघाती अनुभव का ही उदय हो सकता है। तो पहले आप लोग गैस करिए ऐसा कौन सा प्रकृति हो सकती है। इन 26 के नाम दे रखे हैं, इनमें से आप मुझे बताइए जिसका देश रूप से ही घात किया जा सकता है, हमारी आत्मा का जो पूर्ण रूप से घात नहीं कर पाएगी गुण का। मट्टी ज्ञान, सोचिए फिर अपन डिस्कस अधिक करेंगे। भौतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान। वेरी गुड। क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? कि जिससे
के साथ ये दो यानी ज्ञान रहते ही है हमेशा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि जीव में चाहे कम मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे मिथ्यात्वी है तो अज्ञान के रूप में है, इन दोनों का उदय तो रहेगा ही। यानी इन दोनों, ये दोनों का कितना भी उदय हो जाए, ये आत्मा के पूरी तरह से मति ज्ञान को और श्रुत ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती। तो इनका तो प्योरली देशघाती ही रस का बंध और उदय होता है। और प्रकृतियां ढूंढिए जो जीव में होंगी ही होंगी। दर्शन और अचक्षु दर्शन। दर्शन। दर्शन में कौन सा? चक्षु दर्शनावरणी। चक्षु दर्शनावरणीय तो तेंद्रिय के तो आंखें नहीं होती। अचक्षु दर्शनावरणीय वो सभी में होता है। हाँ, वेरी गुड। अचक्षु दर्शनावरणीय, क्योंकि अचक्षु दर्शन सभी संसारी जीवों में सब समय माना जाता है, सब समय होता है। तो इसका मतलब जब भी अचक्षु दर्शनावरणीय का उदय होगा, वो पूरी तरह से मेरे अचक्षु दर्शन की घात नहीं कर पाएगा। ये मेरा गुण है, अचक्षु दर्शन मेरी आत्मा का, ये पूरी तरह से नहीं ढक सकता। यानी इसमें भी देशघाती रस ही हो सकता है। और आगे चेक करिए, और हैं अभी भी। मैंने 8 बोला ना, अभी तक अपनी 3 हुई है। चारों कषाय। नो। कषाय भी सभी में, संसारिक जीवों में सभी में होता है कषाय हाँ, तो। लेकिन कम ज्यादा मात्रा में ही हो, जरूरी नहीं है। संज्वलन चौक अगर पूरी तरह से रहा ना, तो भी जीव को संकेत की प्राप्ति नहीं होगी, यथाख्यात चारित्र नहीं ग्रहण कर पाएगा, तो वो पूरी तरह से ढक सकता है। ऐसे और चीजें जो हमारी आत्मा, हर की आत्मा में रहेंगी ही, इस कर्म के उदय से भी आत्मा का वो गुण पूरी तरह से आवृत नहीं हो सकता। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों आएंगे ना? नहीं, सिर्फ अचक्षु दर्शन है देशघातिनी में, देशघाती अनुभाव में। अभी हम डीप में समझेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आप लोग क्लास में इंटरेस्ट रखें इसलिए आप लोगों से भी पूछ रही हूँ। पहले आप मुझे बताइए, 8 प्रकृतियां मैं आपको बता रही हूँ ऐसी हैं जिनमें वो देशघाती नहीं है, लेकिन उनमें सिर्फ देशघाती अनुभाव ही बंधता है, ही उदय में आता है। 5 प्रकृतियां और वीर्य बताइए जी। वीर्य अंतराय। वीर्य अंतराय, और एक ही हुआ, मतलब मेरे को 8 चाहिए, 4 हुई हैं अभी तक। आभार अंतराय, अंतराय की 5 आएगी। अंतराय की 5 आएंगी, बहुत बढ़िया। 5 आएंगी। हाँ। वो तो दान, सर्वघाती, क्या? वो सर्वघाती में आएगी ना अंतराय कर्म, तो घाती कर्म। नहीं नहीं, कोई भी जीव हो उसको पूरी तरह से दान, लाभ, भोग, वीर्य, इसका घात नहीं होता। चाहे वो छोटे से छोटा एक इंद्रिय जीव हो, एक इंद्रिय में भी सूक्ष्म जीव हो, उसमें भी अपर्याप्त, मैं सबसे छोटे जीव की बात कर रही हूँ, उसके भी 5 अंतराय कर्म मिलकर उसकी आत्मा की वीर्य शक्ति को पूरी तरह से घात नहीं कर सकते। उसमें कुछ ना कुछ अंश तो खुला ही रहेगा कि वो दान कर सकता है, योग, उपयोग, वीर्य, इन सबको यूज कर सकता है। हाँ, दान है। अपर्याप्त जीव भी होता है, अपर्याप्त अवस्था में भी कैसे कर सकता है वो? दान का मतलब जरूरी नहीं है मैं हाथ से इस प्रकार से ही दान करूं। दान का मतलब है जो अपर्याप्त जीव है, जिसने आकाश में जो जगह घेरी हुई है, उस जगह पे से अगर वो हटता है तो दूसरे जीवों को जगह मिल रही है उसकी तरफ से, तो वो भी दान हुआ। हाँ, बराबर। किसी भी तरह से ले सकता है, ये तो मैं एक मन से बताया हुआ उदाहरण बता रही हूँ आपको। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अंतराय गुण कितना भी गहरा क्यों ना उदय में आ जाए, वो जीव के इन 5 गुण की घात पूरी तरह से नहीं कर सकता। इसीलिए ये अंतराय 5, अभिनिबोधि ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय और अचक्षु दर्शनावरणीय, ये 8 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ देशघाती रस का ही उदय होता है। यदि इनमें सर्वघाती रस का उदय होता तो जीव इनसे विरत हो जाता, और जीव अगर इनसे विरत हुआ तो वो अजीव कहलाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि जीव कभी अजीव हो जाए और अजीव कभी जीव हो जाए? ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देशघातिनी प्रकृतियों में इनमें सिर्फ देशघाती रस का ही उदय होगा, जिसके कारण से जीव के ये गुण उसमें बने रहेंगे। कम ज्यादा कितनी मात्रा में, ये उसके कर्म बंध के ऊपर डिपेंड है।
तो 26 प्रकृतियां टोटल कौन कौन सी है? आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय, वो क्या करता है? हमारे ज्ञान गुण को ढकता है। कौन से ज्ञान गुण को ढकता है? मति ज्ञान को, आभिनिबोधिक ज्ञान को। श्रुत ज्ञानावरणीय श्रुत ज्ञान को ढकता है। अवधि ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञान को ढकता है। दो का वर्णन तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि उनमें देशघाती रसी होता है। अब हम समझते हैं अवधि ज्ञानावरणीय, जैसा अभी ऊपर उदाहरण में भी समझा था कि अवधि ज्ञानावरणीय में सर्वघाती अनुभाव भी हो सकता है और देशघाती अनुभाव भी हो सकता है। नैरिक और देवताओं में आप मुझे बताइए कौन सा रस का अनुभाव होता है? अवधि ज्ञानावरणीय का देश देश देशघाती। देश देशघाती रस का होता है, इसीलिए उनमें अवधि ज्ञान या अवधि अज्ञान होता ही है। उनमें सर्वघाती रस का यदि उदय होता तो उन्हें होता ही नहीं अवधि ज्ञान या अवधि अज्ञान, पूरी तरह से ढक लेता ना सर्वघाती रस उनके अवधि ज्ञान गुण को। लेकिन नैरिक और देवताओं में इनका देशघाती अनुभाव का ही उदय होता है, इसीलिए उनको जन्म से अवधि ज्ञान, अगर वो सम्यक्त्वी है तो उनका ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है, और अगर मिथ्यात्वी है तो विभंग ज्ञान कहलाता है। तो और हम में क्या है, जिनको अवधि ज्ञान नहीं है उनमें कौन सा रस का उदय है अवधि ज्ञानावरणीय के? सर्वघाती के। सर्वघाती रस का उदय है, इसलिए हमें बिल्कुल भी किंचित भी अवधि ज्ञान नहीं है अभी। नेक्स्ट है मनः पर्यव ज्ञानावरणीय। इसमें भी दोनों प्रकार का अनुभाव होता है। कैसे समझेंगे? जब सर्वघाती अनुभाव का उदय होता है तो जीव को किंचित भी मनः पर्यव ज्ञान नहीं होता। आपको, मेरे को, नैरिकों को, देवताओं को, क्या इनको तिर्यंचों को क्या इनको मनः पर्यव ज्ञान है? नहीं। लेकिन नहीं। इनका देशघाती अनुभाव किस में उदय होता है? साधु साध्वियों में। साधु साध्वियों में से किसी को मनः पर्यव ज्ञान हो सकता है ना। तो जिनको मनः पर्यव ज्ञान होता है उन साधु साध्वियों के मनः पर्यव ज्ञानावरणीय का देशघात का उदय समझना चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? मैम हाँ। जब वेद को मंत्र वेद ज्ञान नहीं होता है तो फिर ये सर्वघाती में भी आ सकता है ना? क्या बोल रहे हैं आप? त्रिवेद में तो मंत्र वेद ज्ञान नहीं है ना? क्यों है ना, आहारक शरीर नहीं बना सकती है स्त्रियां। मनः पर्यव ज्ञान तो है ही, साधु साध्वियों में हो सकता है। साध्वी में नहीं है, साधु में ही है। साधु में ही होता है ना मंत्र वेद ज्ञान, तो त्रिवेद में है ही नहीं मंत्र वेद ज्ञान। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? आहारक शरीर नहीं बना सकती हैं, मनः पर्यव ज्ञान में क्या दिक्कत है? होता है। अपने तीर्थंकर 19 मल्ली कुमारी थे, उनको वही था मन पर ज्ञान। वे तो केवल ज्ञानी हो गए। नहीं, तुरंत थोड़ी हुए थे, दीक्षा लेते ही। आपस में नहीं डिस्कशन। मैंने कहा आप और मालूम कर लीजिएगा, साधु साध्वियों दोनों में हो सकता है मनः पर्यव ज्ञान। आहारक शरीर साध्वियां नहीं बना सकती है, पर मनः पर्यव ज्ञान में कोई बाधा नहीं है। ठीक है। अब ये मन हुआ पर मनः पर्यव ज्ञानावरणीय, यानी जिनको मनः पर्यव ज्ञान नहीं है, इसका मतलब मनः पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, उस वजह से मेरे आत्मा का जो मनः पर्यव ज्ञान गुण है वो पूरी तरह से ढका हुआ है। और जिन साधु साध्वियों को ये ज्ञान होता है उनके देशघाती अनुभाव का उदय होता है। तो जितना जितना जैसा गहरा बंधावा होगा उतना कम मनः पर्यव ज्ञान होगा, जितना ये कम आवरण होगा उतना उनका ज्यादा मनः पर्यव ज्ञान खुलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है चक्षु दर्शनावरणीय। चक्षु दर्शनावरणीय यानी चक्षु के दर्शन पर आवरण आना। जो दर्शन गुण है आत्मा का, दर्शन गुण में भी जो आंखों से देख करके जाना जाता है, उस गुण पर दोनों प्रकार का आवरण आ सकता है, सर्वघाती भी देशघाती भी। सर्वघाती के उदाहरण आप लोग बताना चाहेंगे? चक्षु दर्शनावरणीय के सर्वघाती के उदाहरण? एक इंद्रिय जो जीव। ब्लाइंड है। बहुत बढ़िया। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, इनके क्या है? सर्वघाती अनुभाव का उदय है, इसीलिए इनको आंखें नहीं मिली ना। लेकिन चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय के इनका देशघाती का अनुभव है। तो अब जितना गहरा होगा उतनी देखने की क्षमता कम होती जाएगी। ठीक है। इसके बाद है अचक्षु दर्शनावरणीय। इसका हमने अभी समझा कि इसमें सिर्फ देशघाती अनुभाव ही होता है, सभी के होगा, देशघाती अनुभाव का ही उदय होगा।
फिर है अवधि दर्शनावर्णीय। जैसा हमने अवधि ज्ञानावर्णीय के बारे में समझा, सेम वैसा ही अवधि दर्शनावर्णीय के बारे में भी समझना चाहिए। ये आत्मा के अवधि दर्शन गुण के घात करता है। ये दोनों तरह से घात कर सकता है, सर्वघात भी और देशघात भी। सर्वघात करेगा तो अवधि दर्शन नहीं होगा जीव को, और देशघात करेगा तो अवधि दर्शन होगा। जितना घात कर रहा है उसके अनुसार न्यूनाधिक होगा, कम या ज्यादा होगा। फिर है सम्यक्त्व वेदनीय। सम्यक्त्व वेदनीय किस गुण का घात करेगा आत्मा के? देशघाती सम्यक्त्व देश का सम्यक्त्व वेदनीय आत्मा को क्षयोपशम संकेत की ही प्राप्ति करने देता है। यानी जब भी सम्यक्त्व वेदनीय का उदय हो रहा है, जीव को शुद्ध संकेत प्राप्त नहीं होगी। शुद्ध संकेत यानी शायिक संकेत, शायिक संकेत प्राप्त नहीं करने देगा। उसको क्षयोपशम संकेत की ही प्राप्ति होगी सम्यक्त्व वेदनीय कर्म के उदय के कारण से। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? और इसमें भी दोनों प्रकार के रस हैं। सर्वघाती अनुभाव भी हो सकता है और देशघाती भी। जिसके सर्वघाती अनुभाव का उदय है उसको तो संकेत भी प्राप्त नहीं होगी, वो मिथ्यात्वी रहेगा। लेकिन जिसके देशघाती का है तो उसको क्षयोपशम संकेत होगी, लेकिन या वो संकेत में दोष लगा पाएगा, लेकिन उसको शायिक संकेत प्राप्त नहीं होगी, यानी शुद्ध संकेत प्राप्ति में बाधा देता है। उपशम भी हो क्लियर? सकती है, उपशम भी हो सकती है देशघाती में। हाँ हाँ उपशम बिल्कुल, हाँ हाँ। वो जी इसका फर्स्ट उदय होगा तो उपशम संकेत भी हो सकती है। नहीं सॉरी, इसका उदय होगा तो उपशम संकेत और शायिक संकेत दोनों नहीं होगी, वो दोनों शुद्ध संकेत हैं। उपशम उपशम संकेत में सातों को उपशम किया जाता है, जबकि क्षयोपशम संकेत में संकेत वेदनीय का उदय होता है कंपल्सरी। उपशम संकेत में संकेत वेदनीय का उदय नहीं होता। और मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि संकेत वेदनीय के उदय में क्षयोपशम संकेत ही हो सकता है, ना उपशम संकेत ना शायिक संकेत। ठीक है, तो संकेत ही है ना, होता उपशम संकेत तो उपशम संकेत भी कोई एक छोटी बार बात नहीं दोबारा है, बड़ी बताइएगा। बात है। और उसमें सातों प्रकृतियों का दर्शन त्रिक और A4 अनंत अनुबंधित चतुष्क, इन सातों का उपशम करता है जीव, तब उसको उपशम संकेत प्राप्ति होती है। यानी वो इनका उदय नहीं होने देता, लेकिन आत्मा में इनके दलित पड़े रहते हैं। हाँ। एक जबकि बार ये हम अभी दोबारा बात कर बताइएगा। रहे हैं कि जब ये कर्म प्रकृति उदय में आएगी ना, तब जीव को शायिक संकेत या उपशम संकेत प्राप्त नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं आप? एक बार दोबारा बता दीजिए इसका शायिक संकेत का। क्या बताइए शायिक संकेत का? हमने ये कहा कि संकेत वेदनीय जो है ना, वो बैकग्राउंड से फिर आवाज आ रही है। अरुणा जी, ममता जी, आप में से किसका, आप लोग बाकी लोग क्यों नहीं म्यूट कर लेते हैं? ठीक है, तो संकेत वेदनीय का हमने क्या समझा? संकेत वेदनीय क्या कर रहा है? संकेत वेदनीय की वजह से जीव को शुद्ध संकेत प्राप्त नहीं हो सकती। वो उस जब तक संकेत वेदनीय का उदय है, शायोपशम संकेत ही रहती है। एक मिनट में इसका वो निकाल देती हूँ, अब वहां से और पढ़ के बता देती हूँ, तो अगर कुछ डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। सम्यक्त्व वेदनीय यानी कौन से गुण का घात कर रहा है? संकेत गुण का घात कर रहा है। इस कर्म प्रकृति के उदय से आत्मा के सम्यक्त्व गुण का आंशिक रूप से ही घात होता है। इसीलिए इस कर्म प्रकृति के उदय रहते जीव को शायोपशमिक संकेत होता है। इस प्रकार अपने घात्य गुण का आंशिक रूप से घात करने वाली संकेत तो है, लेकिन शुद्ध संकेत प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसलिए यह आंशिक रूप से ही घात कर पा रही है। इसलिए यह कर्म प्रकृति देशघातिनी प्रकृति कहलाती है। जिन्होंने पूछा था, अब क्लियर हुआ? मैम, पर उपशम संकेत भी तो शुद्ध नहीं है। अरे उपशम वो संकेत शायिक जितना शुद्ध नहीं है, लेकिन उसमें उपशम तो हो रहा है ना, उसमें इनका उदय नहीं हो रहा। A4 और D3 का उदय में नहीं है। भले ही उनके दलित मैंने स्टोर कर रखे हैं, मेरे पास सत्ता में है, लेकिन उदय में नहीं आ रहे, यानी वो अभी प्रकट में नहीं अपना फल दे पा रहे। अच्छा और अच्छा। इसमें सम्यक्त्व वेदनीय अरे फल दे पा रहा है अपना, इसलिए शायिक संकेत प्राप्त नहीं हो रही। ठीक है,
तो हमने और क्या बचा, सम्यक तो वेदनीय हो गया, इसके बाद है संज्वलन चौक। एक मिनट, यहाँ से आप देखते चलिए, हमने केवल ज्ञानावर्णीय किया जो केवल गुण का घात करता है, निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानर्धी क्रिया किया, ये दर्शन गुण का घात करता है। केवल दर्शनावर्णीय केवल दर्शन का, मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय सम्यक तो गुण का घात करता है। ये वापस रीकैप हो रहा है, जो मैंने इतनी देर आप लोगों को समझाया वही चीज यहाँ पर वापस बता रहे हैं, मैं आगे फॉरवर्ड अप कर रही हूँ। अनंतानुबंधी चतुष्क ये व्रतों में रुचि लेने से रोकता है। यहाँ पर एक और छद्मस्त शब्द को क्लियर समझाया गया है। छद्म का मतलब होता है आवरण। जब हमारे कर्मों पर आवरण आ जाता है तो हम ये कहते हैं वो छद्मस्त है। कौन से कर्मों पर? ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय, ये दो कर्म हैं जो हमारी आत्मा को ढक देते हैं, आवरण ले आते हैं। तो जब तक इनका उदय रहता है तब तक जीव छद्मस्त कहलाता है। जब ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म हट जाते हैं तो जीव केवली कहलाता है, फिर वो छद्मस्त नहीं कहलाता। तो यहाँ पर वह चीज बता रखी है। आप बोलिए। मैम, पर संकित मोहनीय, अरे मोहनीय कर्म नष्ट हो जाने से फिर उनको होता है ना केवल ज्ञान, वो बात बिल्कुल, होती मोहनीय कर्म जैसे ही नष्ट होता है ना, अंतर मुहूर्त में ही उनका ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों कर्म भी एक साथ क्षय हो जाते हैं और इनके क्षय होते ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। है। अच्छा, क्यों ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ ज्ञानावर्णीय के क्षय से? देखो अभी हमने पढ़ा ना, केवल ज्ञान किसका गुण का घात कर रहा है? केवल ज्ञान का कर रहा है ना, केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। तो हाँ, जब केवल ज्ञानावर्णीय कर्म हटेगा तभी मुझे केवल ज्ञान होगा ना। मोहनीय के हटने से केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा? मोहनीय के हटने से मेरा केवल ज्ञानावर्णीय कर्म हटेगा अंतर मुहूर्त में, और फिर मेरे को केवल ज्ञान हो जाएगा। क्लियर? हाँ, ठीक है। तो अब कहाँ तक पढ़ा था हमने? हाँ, ये अनंतानुबंधी चतुष्क व्रत रुचि नहीं होने देता, व्रत रुचि रूपी जो हमारे आत्मा का गुण है उसकी घात करता है। अप्रत्याख्यान चतुष्क ये देशवृत्ति गुण की घात करता है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क सर्ववृत्ति की घात करता है। आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय यह आभिनिबोधिक ज्ञान की, यानी जिसको मति ज्ञान भी कहते हैं, उस गुण की घात करता है। पर यहाँ आभिनिबोधिक शब्द यूज किया है, आप आभिनिबोधिक ही यूज कीजिएगा। श्रुत ज्ञानावर्णीय श्रुत ज्ञान की घात करता है। अवधि ज्ञानावर्णीय अवधि ज्ञान की घात करता है। मनय ज्ञानावर्णीय कर्म मनय पर्यव ज्ञान की घात करता है। चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म चक्षु दर्शन की घात करता है। अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म अचक्षु दर्शन की घात करता है। अवधि दर्शनावर्णीय कर्म अवधि दर्शन की घात करता है। सम्यक्त्व वेदनीय कर्म सम्यक्त्व की घात करता है। अब हमारे पास बचे संज्वलन चतुष्क और नौ कषाय। मोहनीय कर्म के चार में जो चार घाती कर्म है उनमें से एक मोहनीय की, संज्वलन चतुष्क और नौ कषाय बाकी हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो चारित्र गुण की घात करते हैं। चारित्र गुण की घात करना यानी यथाख्यात चारित्र की पूर्ण रूप से घात यदि वो कर रहा है तो, यानी जब इसमें सर्वघाती रस होगा तब मैं आंशिक रूप से भी चारित्र ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। यानी जब जीव अविरत होता है इसका मतलब है उसके संजुलन चौक और नौ कषाय का उदय चल रहा है, उसमें भी सर्वघाती रस का उदय चल रहा है, इस कारण से वो बिल्कुल भी चारित्र ग्रहण नहीं कर पा रहा। जब जीव देश चारित्र या सर्व चारित्र ग्रहण कर रहा है इसका मतलब है संज्वलन चतुष्क और नौ कषाय के देशघाती अनुभाव का उदय है। तो जितना जितना उदय होगा उसके अनुसार वो कम से कम ग्रहण कर पाएगा। तो ये इसमें भी देशघाती और सर्वघाती दोनों अनुभाव का ही उदय होता है। एक बार और ये लैंग्वेज पढ़ देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। इन कर्म प्रकृतियों यानी संज्वलन चतुष्क और नौ कषाय की बात हो रही है, इन कर्म प्रकृतियों के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का कभी आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से घात होता है। जैसे यथा इन कर्म प्रकृतियों के उदय से विरताविरत एवं सर्वविरत जीवों के चारित्र गुण का आंशिक रूप से ही घात होता है, क्योंकि वो चारित्र देश चारित्र ग्रहण कर चुका होता है विरताविरत जीव, और सर्वविरत जीव सर्ववृत्ति को ग्रहण कर चुका है। इसका मतलब इसमें देशघाती अनुभाव का उदय है, यानी वो आंशिक रूप से ही घात कर रहा है, वो यथाख्यात चारित्र को प्रकट होने नहीं दे रहा।
लेकिन थोड़ा बहुत तो चारित्र प्रकट हुआ ना उनका, चाहे देशवृत्ति हुआ चाहे सर्ववृत्ति हुआ, यथा क्या चारित्र नहीं हुआ, पर ये दोनों तो हुए ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि वो इनका आंशिक रूप से ही घात होता है। इसीलिए वृत्ताविरत जीवों को देशवृत्ति रूप चारित्र एवं सर्ववृत्ति जीवों को सर्ववृत्ति रूप चारित्र होता है। इन कर्म प्रकृतियों के उदय से देशवृत्ति रूप चारित्र एवं सर्ववृत्ति रूप चारित्र में सिर्फ दोष लग सकता है, लेकिन इनके उदय से जीव देशवृत्ति और सर्ववृत्ति को प्राप्त कर सकता है। क्लियर? अब मैम जब इसके, हाँ बोलिए। देशवृत्ति का तो इधर किया हमने, इसमें अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान में एक लिया ही ना। चीज को एक ही में, अच्छा, मैंने सम्यक्त्व गुण को ढकने के लिए मिथ्यात्व भी बताया, सम्यक्त्व मिथ्यात्व वेदनीय भी बताया, अनंतानुबंधी चतुष्क भी बताया, फिर तीन तीन ने एक ही गुण को कैसे ढक लिया? ठीक है। ठीक। अब है, अगर संजुलन चौक चतुष्क और नो कषाय में सर्वघाती रस का उदय होगा तो क्या होगा? तो जीव किंचित भी चारित्र को ग्रहण नहीं कर पाएगा, न तो देशवृत्ति चारित्र न सर्ववृत्ति चारित्र। वो क्या कहलाएगा? जीव अविरत। तो इन कर्म प्रकृतियों के उदय से अविरत जीवों के चारित्र गुण का पूर्ण रूप से घात होता है, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार का चारित्र नहीं होता। इस प्रकार इन कर्म प्रकृतियों के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का आंशिक रूप से भी घात संभव होने से ये कर्म प्रकृतियां देशघातिनी प्रकृतियां कहलाती हैं। अब दानांतराय दान का, लाभांतराय लाभ का, भोगांतराय भोग का, उपभोगांतराय उपभोग का और वीर्यांतराय वीर्य यानी शक्ति का, ये जो हमारे गुण हैं आत्मा के, उनका घात करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ देशघाती अनुभाव ही इनमें उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ये देश रूप से ही उसका घात करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर्वघातिनी प्रकृतियां उनको कहा जो अपने द्वारा घातीय गुण का सर्व रूप से घात करती हैं, लेकिन देशघातिनी प्रकृतियों में तो दोनों प्रकार का अनुभव आ रहा है, सर्वघाती अनुभव भी आ रहा है, देशघाती अनुभव भी आ रहा है, तो फिर उनको देशघातिनी प्रकृतियां क्यों कहा गया? ठीक है, मन में ऐसी जिज्ञासा उठती है ना, तो उसका समाधान दे रहे हैं। कोई पूछ रहे कुछ? तो उसका समाधान देते हुए कुछ उदाहरण बता रहे हैं। तो पहले इसको छोड़ के आप मुझे बताइए, कर्म भूमियां कितनी होती है? 15 जनरल कर्म होती है। भूमियां। 15। कौन कौन सी? 5 भरत 5 5 भरत, पांच महाविद्य 5 महाविद्य। ओके, इनमें काल चक्र चलता है, काल चक्र के बारे में मालूम है आपको? हाँ, वो 6 आरा भरत और होंगे। ऐरावत में चलता है। क्षेत्र में हाँ काल। हाँ, महाविद्या में हमेशा चौथे आरे जैसा ही रहता है, भरत और ऐरावत में काल चक्र चलता है 6-6 आरे का। यानी अगर मैं कोटा टोटल मिला के दोनों 12 आरों का अगर समय बोलूं तो 20 कोटा कोटि सागरोपम का हुआ पूरा एक काल चक्र, हाँ। है ना? उसमें से 20 कोटा कोटि सागरोपम में से 17 कोटा कोटि सागरोपम से अधिक समय तक यहाँ पर असी मसी कृषि नहीं होता। असी यानी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, मसी यानी लेखन क्रिया, और कृषि यानी कृषि व्यापार, किसान जो करता है खेती बाड़ी, इनके द्वारा आजीविका नहीं कमाई जाती। कब तक नहीं कमाई जाती? 17 कोटा कोटि सागरोपम से अधिक समय तक। यानी उस समय अकर्म भूमि जैसा रहा, युगलिक काल होता है, युगलिकों को कल्प वृक्षों से मिल जाता है, उनको कमाना नहीं पड़ता ना आजीविका के लिए। तो जब 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से 17 कोटा कोटि सागरोपम जितने से अधिक समय तक यहाँ पर अकर्म भूमि जैसा हाल रहता है, फिर इनको कर्म भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अकर्म भूमि कर्म भूमि बनती है जब तीर्थंकरों का जन्म होता है। नहीं नहीं, ये 15, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी कि कर्म भूमियां कितनी हैं। आप सबने मतलब स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखा था कि 15 कर्म भूमियां होती है, 5 भरत 5 ऐरवत। तो अकर्म भूमियों को मैं 30 अकर्म भूमियों को थोड़ी कर्म भूमि बना सकती हूँ, बता सकती हूँ। नहीं नहीं, पर जो 30 अकर्म भूमि है ना, तो वहाँ सदा वो कल्पवृक्ष होते हैं, इधर नहीं रहते, इधर इतने क्रोड़ा कोड़ी तक नहीं रहते हैं,
फिर अपने खुद से हाँ पुरुषार्थ हाँ, करना पड़ता है। आपका पॉइंट सही है। मैं ये कह रही हूँ 20 में से 17 कोटा कोटि सागरोपम तक ये अकर्म भूमि जैसी अवस्था वाला है, फिर भी इसको कर्म भूमि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से ये मोक्ष में जा देश सकते हैं हाँ, मनुष्य देश को। देश वाला देश घाती कर्म का भी उदय हो रहा है ना, इसलिए पर फिर देश भी को क्योंकि थोड़े। यहाँ पर कर्म भूमि भी बन रही है ना, भले ही हाँ, ढाई इसलिए मतलब 2 सागरोपम से थोड़े अधिक समय के लिए ही सही, पर हो रहा है ना 80-80 कृषि वाला काम। तो हाँ इस अपेक्षा से हम इसको कर्म भूमि कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से देशघातिनी में समझिए कि वहां पर देशघाती अनुभाव भी संभव है ना उनमें, इसीलिए उन प्रकृतियों को देशघातिनी कहा है। भले ही वो सर्वघाती अनुभाव भी हो, लेकिन देशघातिनी में देशघातिनी हो एक बार सकता है दोबारा बोलिएगा, इसी आपकी आवाज आधार क्लियर नहीं पर। आ रही थी। हाँ मैम आपकी आप। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, एक बार ओके, दोबारा बोलिए। हाँ हाँ, मुझे दिखा रहे हैं इंटरनेट अनस्टेबल दिखाया। हम्म। वापस से बोलती हूँ। मैं बोल रही हूँ जैसे हमने कर्म भूमि के लिए बोला कि भले ही वहां पर 17 कोटा कोटि सागरोपम से अधिक समय तक अकर्म भूमि जैसा कुछ अधिक समय तो वहां पर कर्म किया गया ना, 80-80 कृषि का व्यापार किया गया, उससे आजीविका कमाई गई, इसलिए हमने इनको कर्म भूमि बोला। ठीक इसी तरीके से जो देशघातिनी प्रकृतियां हैं, क्योंकि उनमें देशघाती अनुभाव का उदय हो सकता है, संभव है, इसीलिए उनको देशघातिनी प्रकृतियां कहते हैं। अब क्लियर हुआ मेरी बात? यस। आप लोग जवाब दीजिए। अब आवाज बराबर आ रही है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, एक बार कंपैरिजन और किया। बताइए, एक बार और बताइए वापस। कटिंग क्या हुई थी चीज आपकी बताऊं, क्या आवाज। समझ में नहीं आया? आवाज कट रही है, एक बार आप पूरा फिर से बोल दीजिए। मैंने कहा 80 डन। मसीह कृषि कर्म भूमियों हाँ। में क्योंकि किया जाता है, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन 80-80 कृषि का कार्य किया जाता है, इसी अपेक्षा से इनको कर्म भूमियां बोलते हैं। सेम हाँ, यही बात है कि देशघातियों प्रकृतियों में देशघाती अनुभाव संभव है, इसीलिए उनको देशघातिनी प्रकृतियां कहते हैं। अब क्लियर कहते हुआ? हैं। अब यस। इसको हम दूसरे एक और उदाहरण से ये तो हमने कर्म भूमि के उदाहरण से समझा। अब हम इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम सबके घर में होती है टी टेबल या डाइनिंग टेबल, क्लियर है? हाँ डाइनिंग टेबल पे आप लोग क्या करते हो? खाना खाना। खाना दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे आप उसमें खाना खाते हो? 2 या 4 बार। 3 घंटे, बस एक सुबह एक 2 शाम या और 3 या 4 घंटे खा लिया आपने, बाकी समय तो उस पे खाना नहीं खाते ना। फिर भी हम उसको बोलते तो डाइनिंग टेबल ही है, क्यों? क्योंकि उस पे खाना खाया जाता है। इसी अपेक्षा से इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि भले ही देशघातिनी प्रकृतियों में सर्वघाती अनुभाव भी संभव है, लेकिन क्योंकि उनमें देशघाती अनुभाव भी संभव है, इसीलिए उनको देशघातिनी प्रकृतियां कहते हैं। एक और उदाहरण से, हाँ बोलिए रतन देवी जी। मैं कहती कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए, क्लियर बोलिए। ठीक है, फिर मैं म्यूट करती हूँ आपको। हाँ, तो अब एक और उदाहरण से ये चीज को समझाया गया है। जैसे बच्चों का प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए बनाया जाता है। क्या उसमें दिन के 24 घंटे बच्चे खेलते हैं, दिन रात के? नहीं। नहीं। नहीं ना। उसमें 5, 6, 6, 7 घंटे खेल लेंगे, बाकी समय तो उस पे नहीं खेलते, लेकिन बोला तो उसको प्लेग्राउंड ही जाता है ना, क्योंकि उसमें खेला जाता है। खेला ठीक जाता इसी है। प्रकार से देशघातिनी प्रकृतियों में क्योंकि देशघाती अनुभाव संभव है, इसीलिए इनको देशघातिनी प्रकृतियां कहा गया है। अब क्लियर है सभी को? तो आप सबको मिलेंगे दो। हाँ हाँ, दीदी। ठीक। घंटों में सबको अपने अपने अब यहाँ पे ये लैंग्वेज पढ़ के बताऊं या नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा? यही तीनों उदाहरण दे रखे हैं जो मैंने कहे, कर्म भूमि के, डाइनिंग टेबल के और प्लेग्राउंड के। एक बार इनका ये लैंग्वेज और पढ़ के बता देती हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
जिज्ञासा रखी जा रही है कि जो कर्म प्रकृतियां अपने द्वारा घातीय आत्मिक गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात करती हैं, उन्हें सर्वघातिनी कहा गया है। ये तो ठीक है। इसी प्रकार जो कर्म प्रकृतियां अपने द्वारा घातीय आत्मिक गुण का सदैव आंशिक रूप से घात करती हैं, उन्हें देशघातिनी कहा गया है। यह भी ठीक है। परंतु जो कर्म प्रकृतियां अपने द्वारा घातीय आत्मिक गुण का कभी पूर्ण रूप से घात करती हैं और कभी आंशिक रूप से घात करती हैं, तो उन्हें देशघातिनी क्यों कहा गया है? तो इसका समाधान समझा रहे हैं। कोई कर्म प्रकृति अपने द्वारा घातीय आत्मिक गुण का सर्वघात कर रही है अथवा देशघात, यह उसको सर्वघातिनी और देशघातिनी कहने का एकमात्र आधार नहीं है। यदि विवक्षित, विवक्षित यानी जिस प्रकृति की बात की जा रही है उसके लिए विवक्षित शब्द यूज करते हैं, सॉरी। यदि विवक्षित प्रकृति के द्वारा आत्मिक गुण का देशघात किया जाना संभव है, तो उसे देशघातिनी प्रकृति कहा जाता है। यानी देशघातिनी प्रकृति में अगर देशघाती अनुभव डाल सकता है जीव, तो वो देशघातिनी ही कहलाएगी, चाहे उसमें सर्वघाती भी डाल सकता हो, लेकिन देशघाती अनुभव डाल सकता है तो वो देशघातिनी है। इसी के उदाहरण दे रहे हैं। कर्म भूमि, कर्म यानी असी मसी कृषि आदि कार्य, भूमि यानी क्षेत्र। जिस क्षेत्र में असी मसी कृषि आदि कार्य संभव है वह क्षेत्र कर्म भूमि कहलाता है। 15 कर्म भूमियां कही गई है, 5 भरत, 5 ऐरवत, 5 महाविदय। विचारणीय है कि 5 भरत और 5 ऐरवत क्षेत्रों में 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। उसमें से देशोन 18 कोटा कोटि सागरोपम, देशोन 18 कोटा कोटि यानी 18 कोटा कोटि सागरोपम से कुछ कम समय काल तक किसी भी प्रकार का असी मसी कृषि आदि कार्य नहीं होते। फिर भी उस काल में भी उनको कर्म भूमि कहा जाता है। भले ही वो युगलिक काल चल रहा है, लेकिन कहते तो 5 भरत 5 ऐरवत को कर्म भूमि है ना उस समय भी, क्योंकि वहां 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम झाझेरी, झाझेरी यानी कुछ अधिक, यानी 2 कोटा कोटि सागरोपम से कुछ अधिक समय काल तक असी मसी कृषि आदि कार्य संभव है। तो इसीलिए क्योंकि देशघाती में देशघाती अनुभव संभव है, इसलिए उनको देशघातिनी प्रकृतियां कहा गया है। अब सेकंड उदाहरण डाइनिंग टेबल वाला है। डाइनिंग टेबल दिन के 24 घंटों में से अधिकांश समय खाली ही रहती है। उस पर 2 या 3 घंटे ही खाना खाया जाता है। जिस समय डाइनिंग टेबल पर खाना न खाया जा रहा हो और अन्य कोई कार्य किया जा रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं या सब्जी सुधार रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो उस समय भी कहेंगे तो उसे डाइनिंग टेबल ही ना। क्यों? क्योंकि उस पर खाना खाया जाता है। उदाहरण 3, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में खिलाड़ी दिन के 24 घंटों में से कितनी देर खेलते हैं? प्रतिदिन खेले ही यह भी आवश्यक नहीं है। चाहे कोई मैदान में खेल रहा हो या ना खेल रहा हो, वहां कोई अन्य कार्यक्रम जैसे चुनावी सभा, कवि सम्मेलन कुछ भी चल रहा हो, फिर भी उसे कहेंगे तो प्लेग्राउंड ही ना। इसी प्रकार कोई प्रकृति आत्मिक गुण का सर्वघात कर रही है हो या देशघात, यदि उस प्रकृति के द्वारा आत्मिक गुण का देशघात किया जाना संभव है, तो उसे देशघातिनी प्रकृतियां कहा जाता है, देशघातिनी प्रकृति कहा जाता है। इस अध्याय से शिक्षा क्या प्राप्त होती है? ये क्यों समझा हमने कि घाती कर्म क्या है, अघाती क्या है, घातिनी कितनी है, अघातिनी कितनी है, सर्वघातिनी कितनी है, देशघातिनी कितनी है, इनको समझ के होगा क्या, करना क्या है। तो मॉरल क्या है इस पाठ का, इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? घाती सर्व व देश से तथा अघाती जान, उभय कर्म दल भेद के आत्म पानिर्वाण। यानी घाती कर्म जो है वो सर्व व देश से दोनों ही होते हैं। घातिनी में हमने सर्वघातिनी और देशघातिनी, ये घातिनी की ही तो प्रकृतियों के 2 डिवीजन किए थे ना। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि घाती सर्व और देश दोनों से होता है घाती कर्म, तथा अघाती कर्म। इन घाती कर्म को, सर्वघाती और देशघाती को तथा अघाती कर्म को जानकर, उभय, उभय यानी दोनों, इन दोनों को जानकर, घाती कर्म अघाती कर्म को जानकर, उभय कर्म दल भेद के, इन दोनों के जो कर्म दलिक आत्मा में है, जो कर्म प्रदेश आत्मा में है, उनको भेद कर यानी अलग करके, दूर करके, आत्म पानिर्वाण, हमारी आत्मा निर्वाण को यानी मोक्ष अवस्था को, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती है। तो हमें यही कह रहे हैं कि आप इनको जानो और अपनी आत्मा को निर्वाण में पहुंचाओ, निर्वाण प्राप्त करो।
घाती सर्वदेश से तथा अघाती जान उभय कर्म दल भेद के आत्म पानिर्वाण तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। जो जिनेश्वर भगवानों ने प्ररूपणा की है वह संक है, यानी उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अब आप, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्लास में हम अपना आरती जी हाँ बोलिए। बुक्स सॉरी, एक बार और पूछ लेंगे प्लीज। मेरे को पूरी आवाज नहीं आई, एक बार वापस बोल दीजिए। अभी तक बुक्स नहीं आए, प्लीज एक बार और पूछ लेंगे क्या बुक्स कब तक आएंगी। बिल्कुल, मैं आज फिर मैसेज डाल दूंगी। आनी दीदी स्टार्ट हो गई है, मेरे अभी 2-3 दिन ही हुए आई है। तो फिर अब धीरे धीरे सबको हाँ जैसे दूर पास है मेरा ना, भी नहीं पोस्ट के आया अभी अनुसार तक पहुंच बुक। जाएगी। मेरी आई है बुक। अभी आई है। मैं मुझे ओके, भी नहीं मिली जिसके अभी तक आई बुक। है बहुत अच्छी बात है, आप बुक से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। जिनके नहीं आई है थोड़ा टाइम और पीडीएफ से निकाल लीजिए, नहीं तो आने में ही होगी, आप पहुंच जाएगी, फिर आप उससे बुक से पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। ओके, और किसी को कुछ और डाउट है तो पूछ लीजिए। जितनी भी रिकॉर्डिंग क्लास है शुरू से लेके अभी तक डाल देंगे क्या एक बार? हम लोग शुरू से जैसे चालू नहीं कर पाए हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन देर से हुआ है। मतलब फाउंडेशन नहीं हुआ या इंटरमीडिएट नहीं हुआ? मेरे को फाउंडेशन भी देना है आपको अगर और फाउंडेशन भी देना है ना, तो फाउंडेशन की क्लासेस भी चल रही होंगी। वो उसमें ना एडमिशन के लिए रोल नंबर मांग रहा है, पर मेरा फाउंडेशन फर्स्ट टाइम है और ये भी फर्स्ट टाइम है, तो रोल नंबर तो मेरे पास है नहीं। तो आप वो जगह छोड़ दीजिए। मैं फिर भी आगे ये बात कर लूंगी कि जिन लोगों ने फाउंडेशन नहीं दिया है उनको अगर ये क्लासेस करनी है तो वो फॉर्म तो आया था उसमें फिल कर रहे हैं। आप वो रोल नंबर वाली जगह छोड़ करके अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो सबमिट नहीं कर रहा क्या? जय जी जी। नहीं कर रहा है। हमारे पास तो फॉर्म भी नहीं आया और हमको इसको भरना पड़ेगा क्या, फिलअप करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप हेल्पलाइन फॉर्म नंबर नहीं भरेंगे तो आप एग्जाम कैसे देंगे? तो फिर ये लिंक प्रोवाइड हो सकता है क्या, लिंक से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं वापस आप बोल दूंगी, वो ग्रुप में हाँ वापस से लिंक आप डाल हाँ देंगे। ठीक धन्यवाद। है, और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये भी मैं बोल दूंगी कि जिन्होंने अब नहीं ये फाउंडेशन कोर्स जैसे किया है ये वो रोल क्या नंबर भरे की वहां बात पे। बोल रहे थे, पहले का तो क्लियर है लेकिन रोल नंबर नहीं आइडिया हमको तो। मैम, हाँ बोलिए। हमने फाउंडेशन दिया तो वापस हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? नहीं, फाउंडेशन वालों के लिए मतलब वो जो लिंक भेजी है ना, उसमें क्लियर पूरा मैसेज उन्होंने लिख रखा है कि जिन्होंने फाउंडेशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है तो ये भरे फॉर्म। मैं वापस से बोलती हूँ, मैनेजमेंट आप लोगों को वापस से वो फॉर्म भेज देंगी, उसमें क्लियर सारी बातें लिख रखी कि किसको भरना है किसको नहीं भरना है या सबको भरना है। लेकिन उनको तो नहीं। रोल नंबर जो तो बोल रहे हैं हम फाउंडेशन क्लियर किए हैं, तो जैसे आ रहे हैं तो फिर कैसे रोल नंबर भरेंगे हम? आपने फाउंडेशन क्लियर किया है तो उसमें रोल नंबर कुछ दिया होगा ना, आपके नाम की लिस्ट आई होगी, उसके आगे रोल नंबर दिया गया था ना। आप अंदर की तरफ आई अच्छा, है जो ना, लिंक राधा मतलब रामा जो भवन की तरफ, सीरियल उसके नंबर जस्ट जो है 3 गली सभी का पीछे जैसे की तरफ। लाइन से जो आया वही रोल नंबर गिना सकता है, ऐसा है क्या? एक जस्ट 3 मिनट, गली। मैनेजमेंट टीम से कोई जवाब दे रहे हैं क्या? प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ, रामा भवन की तरफ आई। आप पूछते पूछाते एक बार आई है ना भैया? नहीं, ये अपनी बात कर रहे हैं शायद से। हाँ हाँ। ठीक है, अ, तो मैं मैं पाऊँ ये बात आपकी आगे पहुंचा दूंगी, ठीक है, कि वो पर मैसेज थैंक यू। आज किसी को जय जिनेंद्र, किसी का कोई भी अगर ये डाउट आप है। लोगों ने एक तो ये कहा है कि बुक नहीं पहुंची है, तो पहुंच जाएगी थोड़े टाइम में। मैं इसको, हाँ, तो और जिन लोगों को जिन्होंने नहीं फाउंडेशन कोर्स किया था उनको अगर फाउंडेशन की रिकॉर्डिंग्स चाहिए या फाउंडेशन कोर्स अभी करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो लिंक भेजने के लिए मैं उनको बोल दूंगी, वो ग्रुप में लिंक डाल देंगे। और जिन्होंने फाउंडेशन कर लिया है, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा फॉर्म भरना है उसके लिए भी मैं बोल दूंगी। इसके अलावा आप लोगों की और कोई क्वेरी है? नहीं, थैंक यू, बस यही दोनों है ना? करना है हमको, फाउंडेशन भी करना है और इंटरमीडिएट भी करना है, और दोनों की रिकॉर्डिंग और लिंक चाहिएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास बात मैं आगे पहुंचा दूंगी, मैसेज, है ना। इसी जी के आरती साथ जी, थैंक यू। अब हम जय ज्ञान सी, हाँ आरती जी, बोलिएगा। हाँ एक जी। सेकंड रुकिए ना। किसी को भी अगर कोई भी तरह का डाउट है तो प्लीज आप सीजीएससी हेल्पलाइन नंबर पे या तो मैसेज या कॉल कर लीजिए ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इनका नंबर एक बार दे सकते हैं क्या, सीजेएससी का?
जी मैम, मैं बोलती हूँ, आप एक बार लिख लीजिए, 1 सेकंड रुकिएगा ना। प्लीज सभी नोट कर लीजिए, भले ही आपको आज जरूरत हो ना हो, पर ये नोट करके अपनी बुक में या ठिकाने पे रखिए। कोई भी डाउट हो ना, आप डायरेक्टली इनको कॉल करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं। हाँ, नंबर लिखिए आप सभी जने, 74250 74250 66858। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, 74250 66858। सीजीएससी हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम के अंदर, या मैसेज कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा रहे। 66858 ना? जी थैंक यू। जी ठीक है, तो अब के बाद मतलब अब फिर आप लोग डायरेक्टली ही मैसेज करके बात कर लीजिएगा। मैं पूछ के जवाब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अब क्लियर आप खुद अपनी प्रॉब्लम उनको क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम आए इस तरह की, वो आप डायरेक्टली वहां से, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो तो आप वहां से कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ हम ज्ञान सीखने के बाद का पार्ट बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वरण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप